मेरा नाम अभिषेक है। जेडीयू के नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। इस दौरान कुंडी उपचुनाव को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने साफ साफ कहा कि गोपालगंज वाली चूक इस बार नहीं दोहराई जाएगी। वहीं AIMIM जो ओवैसी की पार्टी है उसे बीजेपी की बी टीम बताया है, कई सारी बातों को कहा है। वहीं बीजेपी के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है जेडीयू प्रत्याशी की फोटो वायरल को लेकर, उसको भी लेकर कई सारी बातों को कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, आप वो सुनिए। समर्थन करेंगे कुंडी में, क्या कहेंगे? चिराग पासवान ये लोग तो पहले से न समर्थन में है, कोई नया बात थोड़ी है, कोई न्यू पॉलिटिकल डेवलपमेंट स्टेट में नहीं न है। चिराग पासवान तो 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बी टीम की तरह एक्ट कर रहे थे। उन्होंने भी वैसे उम्मीदवारों को खड़ा किया था जिसको बीजेपी जो सीटें चाहती थी, और फॉर्चुनेटली वो सीट आ गई जदयू के पास। तो वैसे जगहों पर उन्होंने अपना उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाया, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट को लोजपा के उम्मीदवार में ट्रांसफ़र कराया। तो ये कौन नया बात है कि बहुत बड़ा नया कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया है? चुनाव है, क्या कहेंगे? एक कुर्नी में उपचुनाव है और पार्टी के हमारे उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने उनको आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा कल की है और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो हम समझते हैं कि मनोज कुशवाहा जी लंबे समय से इस कुर्नी विधानसभा पे काम कर रहे हैं। 2-3 बार उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था और उन्होंने अच्छी तरह से विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया और बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। इसीलिए हम लोग जीत के प्रति आश्वस्त हैं। बीजेपी कह रही है कि हम अब से लगातार जीतेंगे। गोपालगंज जीते हैं, इसके बाद अभी यहाँ भी जीतेंगे। गोपालगंज तो देखिए, गोपालगंज की सीट जीतना थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव जिसको बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं चूक हो गई हम लोगों से थोड़ी बहुत, लेकिन कुर्नी में उस चूक को हम लोग रिपीट नहीं होने देंगे। बीआईपी और AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी का कितना असर पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन का वोट भी हम लोग काटेंगे। ये हर जगह देखिए, हर जगह हर कंस्टिट्यूंसी में समीकरण डिफरेंट होता है। MIM तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और इस प्रदेश में माइनॉरिटी के वोट का कैसे बिखराव हो उसकी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है। जहाँ जहाँ माइनॉरिटी बेस्ड रहता है, जिसको बोलते हैं कंस्टिट्यूंसीज है, वहाँ पर ये उम्मीदवार खड़ा करके चाहते हैं कि उस मुस्लिम वोट का हम बिखराव करा दें। तो MIM भी यहाँ पर प्रयास करेगा, लेकिन हम समझते हैं कि गोपालगंज के बाद मुसलमानों में भी एक सीख आई है, खास करके मुसलमान के जो मतदाता हैं और जो नौजवान मुसलमान साथी हैं उनमें भी ये सीख आई है कि MIM जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए उम्मीदवार खड़ा करता है। अब देखिए, कब ऐसा है कि जब शराबबंदी लागू नहीं था तो कोई लोग करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग, 1 करोड़ जो सर्वे हुआ है उसमें 1 करोड़ लोग ने शराबबंदी के बाद शराब छोड़ा है। तो मनोज जी भी उसमें से एक हो सकते हैं। अब पुराना का फोटो, पहले का फोटो है, वो फोटो अभी कब का है नहीं है, शराबबंदी के पहले का है, कब का फोटो है, कौन जानता है। इससे पता चलता है ना कि स्तर जो है राजनीतिक मुद्दों से हट करके व्यक्तिगत मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कि भारतीय जनता अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही है और मेरे उम्मीदवार को मजबूत महसूस कर रही है, इसीलिए इस तरह का वायरल करती है। बिल्कुल 100%। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि कुंडी में हमारी जीत होगी, गोपालगंज वाली चूक इस बार नहीं दोहराई जाएगी। वहीं चिराग को लेकर भी कई सारी बातें कही है। चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको लेकर भी कई सारी बातों को कहा है। देखने वाली बात हुई कि कुंडी उपचुनाव में क्या होता है। जेडीयू जीत का दावा कर रही है, बीजेपी भी जीत का दावा कर रही है। अब मतदाता किसके साथ जाते हैं, देखने वाली बातों